बर्बाद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ भाइयों, आज हम यौम जमहूरिया मना रहे हैं और हिंदुस्तान के ये दो कौमी त्यौहार हैं, एक 26 जनवरी, दूसरे 15 अगस्त। इसको हम यौम जमहूरिया भी कहते हैं। जमहूरियत के सिलसिले में बहुत सारी बातें आ चुकी हैं आप हज़रात के सामने, उस सिलसिले में मज़ीद कुछ कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन आज से कुछ साल पहले एक लफ्ज़ कहा था और आज वो बात सादिक़ आ रही है कि जिस तरीक़े से जमहूरी इदारों पर और जमहूरी चीज़ों के ऊपर जिस तरह हुकूमत वक्त ने हमला किया था और जो आज़ादी थी, जमहूरियत के जो माने होते हैं कि चार चीज़ें हों, इंसाफ, मुसावात और भाईचारा। ये जो इंसाफ, मुसावात, आज़ादी का भी है, इंसाफ हो तमाम के तमाम कौमों के दरमियान, मुसावात और बराबरी हो, और आज़ादी भी हो, हर एक को अपनी राय की, अपने तहरीर की, बोलने की, हर तरह की आज़ादी भी हो, और फिर लोगों के दरमियान भाईचारा भी हो। इन चारों बुनियादों को क्यों जब खोखला किया जाने लगा तो उस लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अब वक्त आ गया है कि यौम जमहूरिया के साथ साथ यौम तहफ़्फ़ुज़ जमहूरिया भी मनाए जाएं। आज हालात ऐसे ही हैं और जिस तरीक़े से पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हैं और जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जुलूस भी निकल रहे हैं, एहतजाजी जलसे भी हो रहे हैं, और 24-24 घंटे के एक महीने से 40-40 दिन से बाज़ाब्ता इस तरह के शाहीन बाग और इस तरह के बेशुमार मुल्क के मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये सब के सब दरअसल उसी के कबील की चीज़ें हैं कि आज हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत और कानून को दफन करने और आज़ादी को दफन करने की जो कोशिश हो रही है, हर एक को इंसाफ को दफन करने की जो कोशिशें हो रही हैं, आज़ादी को दफन करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उन चीज़ों को और उन कोशिशों को बिल्कुल नाकाम किया जाए और उन कोशिशों को जहाँ तक हो सके हम उन कोशिशों को नाकाम करें। इस सिलसिले में जो सारी कोशिशें हो रही हैं, ये दरअसल आज का दिन हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि जमहूरियत उसी वक्त मुकम्मल हो सकेगी जबकि कौम के अंदर, मुल्क के अंदर हर एक को, चाहे छोटे छोटे लोग हों, बड़े लोग हों, अमीर हो, गरीब हों, सबको बराबरी का हक़ मिले और सबको बराबरी के हक़ के साथ साथ मुलाज़मतें, तरक्की, माशी तरक्की और समाजी तरक्की, समाजी मसावात, समाजी इंसाफ, हर एक के अंदर सबको बराबर का मौका मिले। जब ही आज का ये हमारा यौम जमहूरिया सही तौर से हम कामयाब कह सकते हैं और फिर हम मनाने के मुस्तहिक़ हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं और वाक़तन बहुत सारी ताकतें वो हैं जो इसको छीनने की कोशिश कर रही हैं, हकीकत ये है कि ये इसी जमहूरी इक़्तिदार को ख़त्म करने की कोशिशें हैं। हमें उनको कामयाब नहीं होने देना है, हमें उनको कामयाब नहीं होने देना है। और उन ताकतों को और इस सिलसिले में जो सारी की सारी कोशिशें हो रही हैं, ये सब की सब कोशिशें मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उन कोशिशों को कामयाब करें और जो लोग मुल्क के कानून को, मुल्क के संविधान को और मुल्क के दस्तूर को जो लोग दफन करने की कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को नाकाम करें, उनकी साजिशों को नाकाम करें और ये मुल्क इसी संविधान की रोशनी में, इसी दस्तूर की रोशनी में फले फूले, आगे बढ़े, समाज के हर फ़र्द को इंसाफ मिले, समाज के हर शख्स को तरक्की के बराबर मौक़े मिले, हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर ये चीज़ें हासिल होंगी तो वाक़तन ये मुल्क तरक्की करेगा, ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और अगर इन चीज़ों के अंदर पीछे हैं तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। चंद लोगों के हाथ के अंदर अगर सारा का सारा इख्तियार और सारी की सारी दौलत चंद लोगों के हाथ में चली जाए तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है।
اللہ تعالیٰ اس ملک کو نظر بد سے بچائیں، اس کے جمہور اقتدار کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔